फ्रेंड्स, अब तक की साइंस ओलंपियाड फॉर क्लास 1 में हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पर प्रैक्टिस कर ली, प्लांट्स पर भी प्रैक्टिस हो चुकी है और आज हम प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 3 एनिमल। इस क्लास टेस्ट के लिए 4 ऑप्शंस होंगे। सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बोले जाएंगे, तो आप सभी के आंसर देने के लिए तैयार रहना। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइल्ड एनिमल, यानी कि इन पिक्चर में से कौन सा ऐसा जानवर है जो वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवर नहीं है। ए टाइगर, बी जिब्रा, सी चीता एंड डी शिप। तो आपको बताना है इन चारों पिक्चर में से कि वाइल्ड एनिमल कौन सा नहीं है। बताएं आपका आंसर क्या होगा। शिप। शिप, यस, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 2 इज, which of the following is not a pet और डोमेस्टिक एनिमल। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखें और बताएं इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि डोमेस्टिक पेट यानी कि पालतू जानवर नहीं है। ए लॉयन, बी बफेलो, सी गोट एंड डी डॉग। एंड योर आंसर इज लॉयन। यस, ए लॉयन इज द करेक्ट आंसर। शेर जो है वो पालतू जानवर नहीं, जबकि भैंस, बकरी और कुत्ते को लोग पालते हैं। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ना तो क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। पूरे संसार का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। ए क्रोकोडाइल, बी एलिफेंट, सी पोलर बियर एंड डी व्हेल। एंड योर आंसर मस्ट बी well, yes, D, well is the correct answer। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एनिमल है। चलो और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर एनिमल। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो वाटर यानी कि पानी में नहीं रहता है। ऑप्शन ए क्रोकोडाइल, बी फिश, सी रैट या फिर डी टॉर्टोइज। एंड आपका आंसर क्या होना चाहिए। रैट, यस, चूहा। चूहा जो है वो पानी में नहीं रहता है। मगरमच्छ, मछली और कछुआ ये तीनों ही पानी में रहते हैं, लेकिन मगरमच्छ नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच एनिमल कैन वॉक इजली ऑन सैंड। इनमें से कौन सा जानवर है जो बालू पर बड़े ही आराम से चल सकता है। ऑप्शन ए कैमल, बी हॉर्स, सी डंकी एंड डी बियर। और आपका आंसर क्या होगा। कैमल। कैमल, यस, ऊंट जो है वो बड़े ही आराम से बालू में चल सकता है। चलो और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फ्लाई। इनमें से वो कौन सी बर्ड है जो उड़ नहीं सकती है। ऑप्शन ए स्पैरो, बी क्रो, सी स्क्वेरल एंड डी पैरट। तो इनमें से कौन है जो उड़ नहीं सकता। स्क्वेरल, यस, गिलहरी जो है वो उड़ नहीं सकती है। गौरैया, कौवा, तोता सब उड़ सकते हैं, लेकिन गिलहरी नहीं उड़ सकती। चलिए और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच एनिमल कैन बी सीन इन द फार्म्स। इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जिनको हम फार्म में पाते हैं। स्टैग, बारहसिंगा को, ऑक्स यानी कि बैल को, सी मंकी एंड डी फॉक्स यानी कि लोमड़ी को। तो इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जिनको कि हम फार्म में पाते हैं। बताइए। कोशिश करो आप। फॉक्स। फॉक्स, ऑक्स, यस, ऑक्स यानी बैल जो है वो फार्म में होता है, जबकि स्टैग तो फॉरेस्ट में होता है। मंकी भी आप देखते हो ट्री पर होता है और फॉक्स भी फॉरेस्ट में होती है, बट ऑक्स जो होता है वो फार्म में रखा जाता है। चलिए और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 10 इज, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट। आप बताएं इनमें से, इन पिक्चर को ध्यान से देखें और बताएं इनमें से कौन सा ऐसा है पिक्चर जो कि इंसेक्ट का नहीं है। बटरफ्लाई यानी कि तितली, बी एंट यानी कि चींटी, सी लिजर्ड यानी कि छिपकली एंड डी ग्रास हॉपर यानी कि फतिंगा। तो बताओ आप इनमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है।
लिजर्ड, यस सी, लिजर्ड इज नॉट एन इंसेक्ट। गुड। तो आप ये बताओ आंसर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट से। विच एनिमल कैन रन फास्ट, इन 4 पिक्चर्स को देखो और बताओ सबसे फास्ट कौन दौड़ सकता है। डियर, बी चीता, सी ऑस्ट्रिच एंड डी टाइगर। सबसे तेज कौन दौड़ सकता है? चीता। चीता, हाँ बी चीता जो है वो सबसे तेज दौड़ता है। ये चीता से थोड़ा सा धीमा दौड़ता है। हाँ थोड़ा धीमा। अब चलिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है विच एनिमल लीव्स ऑन ट्रीज। आप बताएं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एनिमल ट्री पर रहता है। ऑप्शन ए मंकी, बी डंकी, सी एलिफेंट एंड डी फिश। बताएं, अब इन चारों ऑप्शन में बताएं कि कौन सा एनिमल ट्री पे रहता है। मंकी। मंकी, यस मंकी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सोच समझकर आप इसका जवाब दीजिएगा। एंड द क्वेश्चन इज देयर आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। कुछ ऐसे बर्ड्स चिड़िया होती हैं जो उड़ नहीं सकती हैं। विच ऑफ दीज बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। इन पिक्चर्स को आप ध्यान से देखो और बताओ इनमें से कौन सी ऐसी बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकती हैं। पहले आप इन पिक्चर्स को देखें। 1 pigeon, 2 owl, 3rd ostrich, 4th kiwi, 5th parrot and 6th one is penguin। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। अब आप इन ऑप्शंस को देखें। आपके ऑप्शन नंबर ए में है 2nd, 3rd एंड 4th वन, यानी कि आउल, ऑस्ट्रिच और कीवी ये नहीं उड़ सकते। क्या ये सही है? नहीं, गलत। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में है 1st, 2nd एंड 6th वन, यानी कि पिजन, आउल और पेंगुइन ये नहीं उड़ सकते। क्या ये सही है? रॉन्ग। ओके, एंड सी में दिया हुआ है 4th, यानी कि कीवी, 5th पैरेट और पेंगुइन ये नहीं उड़ सकते। क्या ये करेक्ट है? रॉन्ग। अच्छा, चलिए अब डी देखते हैं। दिया हुआ है 3rd, 4th एंड 6th। ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन ये नहीं उड़ सकते। क्या ये सही है? बिल्कुल करेक्ट। यस, ये सही है। ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन ये बर्ड तो हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते। चलिए, वेरी गुड। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। वेयर डू वाइल्ड एनिमल्स लीव, यानी कि जंगली जानवर कहाँ रहते हैं। होम्स, फार्म्स, फॉरेस्ट या फिर विलेज। घरों में, फार्म्स में, जंगल में या फिर गांव में, कहाँ रहते हैं वो? वाइल्ड एनिमल्स। फार्म नहीं, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट। यस, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। जंगल, वेरी गुड। तो जो जंगली जानवर है वो जंगल में रहते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन को भी बच्चों ध्यान से देखें। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये चारों ऑप्शंस पढ़ती हूँ, आप बताइए इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। बर्ड्स ग्रेन, यानी कि बर्ड्स जो हैं वो ग्रेन खाते हैं, सही है? यस। ओके। ऑप्शन बी लॉयन फ्लैश, लॉयन फ्लैश से रिलेटेड है, सही है ये? यस। यानी कि शेर जो है फ्लैश यानी मांस, शेर तो मांस खाते ही हैं, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी डियर बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, हिरन जो है वो पौधा और मांस दोनों ही खाते हैं। ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है, लेकिन आइए डी भी देख लें। काऊ ग्रास, काऊ जो है वो ग्रास खाते हैं, करेक्ट है? यस। हाँ, इसका मतलब कि हमारा इसमें ऑप्शन सी जो है ये रॉन्ग मैच हुआ था, क्योंकि डियर से प्लांट्स खाते हैं, वो फ्लैश नहीं खाते हैं। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को भी ध्यान से देखें और क्वेश्चन क्या पूछा है ये भी आप देख लें बच्चों। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज काऊ लाइक टू ईट, यानी कि गाय को क्या खाना पसंद है। एग्स अंडे, बी फिश मछली, सी मिल्क दूध, डी ग्रास यानी कि घास। तो गाय को क्या खाना पसंद है? ग्रास। ग्रास, वेरी गुड, घास खाना पसंद है। चलिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। एंड द क्वेश्चन नंबर 15 इज एनिमल्स लाइक लॉयन टाइगर ऑलवेज ईट। एनिमल्स जानवर जैसे कि शेर, टाइगर, ठीक है, ऑलवेज ईट ये लोग हमेशा क्या खाते हैं। ए मिल्क दूध पीते हैं, बी फ्लैश मांस खाते हैं, सी चपाती खाते हैं, डी हनी यानी कि शहद खाते हैं। वे क्या खाना पसंद करते हैं? फ्लैश। फ्लैश, यस, ये लोग हमेशा ही फ्लैश खाते हैं। चलिए, और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। एंड द क्वेश्चन नंबर 16 इज now I think now the question is clear to all of you. 16 is which of the animals
कैन लीव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। इन एनिमल्स को देखकर बताएं वो कौन से ऐसे एनिमल हैं जो कि लैंड यानी कि जमीन पर भी रह सकते हैं एंड वाटर पानी में भी रह सकते हैं। ऑप्शन ए रैबिट खरगोश, बी कैट यानी कि बिल्ली, सी फिश यानी कि मछली एंड डी फ्रॉग यानी कि मेढक। कौन है जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं? फ्रॉग। फ्रॉग, मेढक। वेरी गुड। आई होप स्टूडेंट्स आप भी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और घर पर आप कुछ से पहले ही आंसर देने की कोशिश भी कर रहे होंगे और आप दे भी रहे होंगे। अगर आपके आंसर्स करेक्ट होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। घर बैठे बैठे ही आप ओलंपियाड की तैयारी करें और जब एग्जाम्स की डेट आती है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना ना भूलें। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। अरेंज द फॉलोइंग लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ एन एनिमल। इन लेटर्स को RSHEO को अरेंज करिए और किसी एनिमल का आप नेम इसमें फाइंड आउट करिए। हमें ये भी काउंट कर लेना है कि कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 है ना लेटर्स। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में आते हैं HEN है, यहाँ तो 3 लेटर्स हैं, Yes. यानी ये तो हो ही नहीं सकता, हमें तो 5 लेटर्स वाला ही चाहिए। इसे बी को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर उसके बाद हम सी को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, हाँ इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। बट और डी में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये भी नहीं हो सकता। इट मीन्स कि CHORSE हॉर्स हो तो सकता है, बट अब मैच करते हैं कि क्या सारे लेटर्स मैच हो रहे हैं। HHORSSEE, हाँ हॉर्स। इसका मतलब इस लेटर से क्या बन रहा है? हॉर्स। एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और अब हम चलो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 18? हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है मैच द एनिमल्स गिवन इन द कॉलम विथ देयर रिस्पेक्टिव होम्स गिवन इन कॉलम सेकंड। यानी कि आप ये जितने भी एनिमल्स के पिक्चर्स हैं इनको आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है कि ये रहते कहाँ हैं, इनके घर को हम बोलते का क्या है। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं क्या क्या है हमारा। सबसे पहले ऑप्शन ए में हमारा क्या है? BIRD, बर्ड। और बर्ड का होम क्या होता है? नेस्ट। नेस्ट। वेरी गुड। और ठीक है, तो हमारा ए का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, हमने इसको ऐसे मैच कर लिया है। ठीक है, और ये हनी बी, ऑप्शन बी, ये कहाँ रहता है इसका घर? बिहाइव, यानी कि 4th वन इज करेक्ट। तो सेकंड का हमारा 4th वन करेक्ट है। अच्छा, हॉर्स, हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल। यस, आपको ये रीडिंग भी करने आनी चाहिए, राइट? तभी तो एग्जाम में आप कर पाओगे ना। हाँ, तो ऑप्शन सी का आंसर 1 है। फिर हमारा ये डी है माउस। माउस कहाँ रहता है? माउस होल में। हाँ, तो हमारा ये 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि अब हमें ऐसे देखो बच्चों काउंट कर लेना है। आपके ऑप्शन ऐसे ABCD दिए होंगे और इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने मैच किया। तो आप बच्चों ऐसे देखो ए का क्या है, पहले आप सेकंड, ओके सेकंड, फिर आपका 4th, फिर आपका 1st एंड फिर उसके बाद आपका 3rd। यानी कि अब आपको ऐसे करना है बच्चों, जहाँ पे लिखा रहेगा सबसे पहले ऑप्शन में सेकंड, आप ये देखो ऑप्शन में आपके सेकंड लिखा हुआ है ना, यानी कि आप ये देखो इसी को आप ऐसे फाइंड आउट कर लो। तो आपका देखो बर्ड का आंसर क्या है? सेकंड है। हाँ, ये करेक्ट है। फिर आपका हनी बी का आंसर 4th वाला था, बिहाइव, हाँ ये भी है, ये हमारा करेक्ट है। फिर उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर? हमारा दिया हुआ है हॉर्स। हॉर्स का आंसर 1 था, हॉर्स का आंसर 1, हाँ ये भी करेक्ट है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? माउस का आंसर क्या है? 3rd वन। माउस का आंसर 3rd वन। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ही करेक्ट है और ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट? आया समझ में? चलो, और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। एंड द क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इन चारों में से बताएं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। एंड द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए डॉग गार्ड्स आवर होम। डॉग्स जो होते हैं वो हमारे घर की रखवाली करते हैं, क्या ये बात ट्रू है? यस, ये सही है। ठीक है। ऑप्शन बी डियर गिव्स अस मिल्क। हिरन हमें मिल्क देते हैं। ऑप्शन सी शिप गिव्स अस वुल। भेड़ हमें ऊन देते हैं। ऑप्शन डी डंकी कैरीज लोड।
गधे जो हैं वो बोझ ढोते हैं। अब आप बताएं इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो रॉन्ग है, जो करेक्ट नहीं है, बताएं। डॉग, डॉग, डियर, डियर, डियर गिव्स अस मिल्क, Milk. यानी कि ये करेक्ट नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, बाकी सारी चीजें करेक्ट है। ठीक है, सो कुशाग्र आप ऑप्शंस को सही पढ़ें। आप अगर आप डियर को डॉग पढ़ेंगे तो फिर एग्जाम में आप करेंगे क्या? ठीक है, सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। सभी स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है कि बच्चों आप ध्यान से आप पढ़ें। आपने कोई चीज़ लर्न नहीं की बट आप ध्यान से उसको पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ दीज एनिमल्स किल अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। इनमें से कौन से ऐसे एनिमल हैं जो दूसरे एनिमल्स यानी जानवरों को भोजन के लिए मार देते हैं? ऑप्शन ए लॉयन, बी बफेलो, सी हॉर्स, डी गोट, यानी कि शेर, भैंस, घोड़ा और बकरी। इन चारों में से कौन सा ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवरों को अपने भोजन के लिए मार देता है? लॉयन, लॉयन, शेर जो होता है वो दूसरे जानवरों को मार देता है। क्योंकि शेर तो वैसे भी जंगल का राजा ही है। जंगल का राजा है। चलो, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये जरूर एग्जाम में पूछता है, आप ध्यान से देखें। एनिमल्स हैव डैश लेग्स, यानी एनिमल्स के पैर होते हैं, कितने पैर होते हैं? एंड बर्ड्स हैव डैश लेग्स, और चिड़िया के पैर होते हैं। तो बताओ जरा जानवरों के कितने पैर होते हैं? जानवरों के हाँ, 4, और बर्ड्स चिड़िया के 2, तो हमें 4 और 2 वाला ऑप्शन देखना है। 4 and 2। हाँ, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए में था 2 4, बी में था 6 4, फिर यहाँ सी में है 4 2 और डी में है 4 4, और हमारा करेक्ट आंसर होगा 4 and 2। और अब क्वेश्चन नंबर 22 शुरू करने से पहले हम यहाँ ये देखते हैं। अरुण सॉ मेनी एनिमल्स इन द जू। अरुण नाम का एक लड़का जू यानी कि चिड़ियाघर में जाके बहुत से जानवरों को देखा, बट ही फॉरगॉट देयर नेम्स, लेकिन वो उनके नाम भूल गया। व्हेन टेलिंग अबाउट देम टू हिज मदर, जब वो अपनी माँ को उन सब जानवरों के बारे में बता रहा था। हेल्प टू आइडेंटिफाई दोज एनिमल्स, अब आपको अरुण की हेल्प करनी है कि वो बताए वो जानवर कौन कौन से थे। तो आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो स्पैरो, मंकी, जिराफ, पैरट, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, जिब्रा, स्नेक, ऑस्ट्रिच, डक एंड बटरफ्लाइज। तो ये इतने एनिमल्स थे जिसने कि उसने अरुण ने जू में देखा। और अब हम आइए क्वेश्चन देखते हैं इससे क्या बनता है। नाउ द वेरी फर्स्ट 22nd क्वेश्चन इज दिस एनिमल हैज नो हैंड्स और लेग्स एंड ओनली क्रॉल्स। तो अरुण ने बताया एक ऐसा जानवर है जिसके ना हैंड, ना हाथ है, ना उसके पैर हैं, ओनली क्रॉल्स, वो सिर्फ जमीन पर रेंगता है। और क्या है वो जानवर? ऑप्शन ए क्रोकोडाइल मगरमच्छ, बी स्नेक यानी कि सांप, सी मंकी यानी कि बंदर, एंड डी फ्रॉग यानी कि मेढक। क्या होगा सही आंसर? स्नेक, वेरी गुड, सांप, क्योंकि सांप को देख लो, नहीं कोई हाथ है और नहीं कोई पैर, वो तो बस जमीन पर ऐसे ही रेंगता है। चलो, और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23rd पर। क्वेश्चन नंबर 23rd इज दिस बर्ड लेज एग लाइक hen। ये एक ऐसी पक्षी है जो मुर्गी के जैसे अंडे देती है, बट स्विम्स इजली इन वाटर, लेकिन बड़े आराम से पानी में तैरती है। तो वो कौन है? डक, बत्तख, स्पैरो, गौरैया, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, डी पैरट यानी तोता। कौन है इसमें से? डक, यस, वेरी गुड, डक। आप देखो ऑप्शन, ये डक है ना, पानी में तैरती है, और हेन के जैसे इसके एग भी होते हैं। चलो, और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पर। एंड द क्वेश्चन नंबर 24 इज दिस एनिमल हैज अ टॉल नेक एंड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी। एक ऐसा जानवर जिसकी गर्दन बहुत लंबी है और ब्राउन भूरे कलर के स्पॉट्स भी इसके शरीर पर होते हैं। वो कौन सा जानवर है? ए एलिफेंट, बी पैरट यानी कि तोता, सी जिब्रा, और डी जिराफ। कौन है वो जानवर? जिराफ, वेरी गुड। तो आप लोग भी देख लो बच्चों, इसकी गर्दन इतनी लंबी है और इस पर ये ब्राउन कलर के स्पॉट्स भी होते हैं। वैसे तो सभी को पता कि जिराफ की जो गर्दन होती है वो बहुत ही ऊंची होती है। ऊंची। चलिए, और आज के इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई होप बच्चों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप साइंस ओलंपियाड का चैप्टर 1 और 2 प्रैक्टिस सेट को देखना और प्रैक्टिस करना नहीं भूलिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लेज एग। इन जानवरों में से बताएं ऐसा कौन सा जानवर है जो अंडे देता है? ए हैन, बी काऊ,
सी बफेलो एंड डी लॉयन, यानी कि मुर्गी, गाय, भैंस और शेर। कौन देता है Hen. अंडे? हैन, मुर्गी। वेरी गुड। तो ये थे 25 क्वेश्चंस ऑन एनिमल। आई होप गाइज आपने इनको पसंद किया होगा और आपने भी घर पर लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर अगर करेक्ट दिए होंगे तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी तैयारी है। अब अगली क्लास में आएंगे हम अपने नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।